स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय आवास, शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को शॉल, श्रीफल और बेल मेटल से संबंध निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सीएम साय से मुलाकात की है, जहां कई बड़े नेता मौजूद रहे। रायपुर से यह जानकारी, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रायपुर पहुंचे, जहां सीएम साय ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में शासकीय सामानों की खरीद, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई के आखिरी तक निरस्त करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी। शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता और अभाव के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा कर कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी। महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है, और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगने की खबर सामने आ रही है। तो सीएसआईडीसी के बात करें तो जल्द ही राज्य में नई शिक्षा नीति भी लागू होंगी, और कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। पुलिस भर्ती में लोकल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। 47,000 लोगों को अपना घर भी मिलेगा। तो ये अहम फैसले साय कैबिनेट में लिए गए। और वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, पटवारी के बाद हड़ताल पर तहसीलदार। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी, पटवारी के बाद हड़ताल पर तहसीलदार। सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल, तो 7 सूत्रीय मांग की कर रहे, और तहसीलदारों ने इसको लेकर हड़ताल शुरू कर दी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल, 7 सूत्रीय मांग कर रहे हैं तहसीलदार, और इसी को लेकर चेतावनी दी है। आंदोलन के दौरान ड्यूटी करने पर जुर्माना भी लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। और आंदोलन के दौरान ड्यूटी करने वालों पर लगाया गया 10,000 का जुर्माना, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। तो 500 से ज्यादा तहसीलदार हड़ताल कर रहे हैं। रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी तहसीलदार की ओर से दी जा रही है। तो कई सारे तहसीलदार है वो अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, 7 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है।
मुख्य रूप से भुइयां में जो भी त्रुटियां हो रही हैं उससे संबंधित हम लोग समस्या को लेकर यहाँ पे बैठे हैं हड़ताल पे। यहाँ भुइयां में कुछ भी परिवर्तन कर दिया जा रहा है, हम लोगों को कोई पूर्व सूचना नहीं है और हमको उसी के आधार पे काम करना पड़ता है और यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो हमारे ऊपर कार्यवाही भी हो रही है। सबसे निंदनीय बात तो यही है कि अगर शासन की ओर से अगर कोई त्रुटि हो रही है और उसका जवाबदारी हमको देना पड़ रहा है तो निसंदेह कि ये हमारे लिए निराशाजनक है। तो हाँ, ये है कि शासन हमारी मांगों को सुने, हमारी समस्याओं को समझे और उसका त्वरित निराकरण करे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर हम 8 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2 जुलाई से बैठे हुए हैं। इस पर हमारी मुख्य मांग भुइयां को लेकर है कि भुइयां के कारण हमारे को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके कारण हमने हड़ताल किया गया है। जैसे बहुत सारी समस्या, हम किस पे कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं और हमारे कार्य का आधार ही पटवारी आजकल कोई भी काम मैनुअल नहीं करता है, ऑनलाइन करता है, उसका आधार ही भुइयां है और उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई भी ऑप्शन जोड़ दिया जाता है, कोई भी ऑप्शन हटा दिया जाता है, पटवारी को इसको ना पूर्व में सूचित किया जाता है, ना बताया जाता है, ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, हमको हर चीज़ के लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल सिग्नेचर, स्कैनर, प्रिंटर, लेकिन ये कोई भी संसाधन हमें शासन द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि हमारे जैसे जनकपुर, हमारे ही जिले के जनकपुर तहसील में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा सूत्रीय मांग कर रहे हैं तहसीलदार और इसको लेकर जो है हड़ताल पर सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। तो पटवारी के बाद अब तहसीलदार भी हड़ताल पर आ गए हैं और 500 से ज्यादा तहसीलदार हड़ताल पर हैं। रायपुर से यह जानकारी। तो आंदोलन के दौरान ड्यूटी करने वालों पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया और बात करें तो 7 सूत्रीय मांग जो है की जा रही है तहसीलदारों की ओर से और इसी को लेकर 500 से ज्यादा तहसीलदार जो है हड़ताल पर है। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं अगर मांग पूरी नहीं होती है तो। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। पटवारी के बाद हड़ताल पर तहसीलदार, सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अब जो है पटवारी के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल शुरू कर दी है, क्या खबर मिल रही है? जी, आपको बता दें कि पटवारी के बाद जो है तहसीलदार लोगों का जो है हड़ताल यहाँ पर शुरू हो गई है और उसमें विभिन्न इनकी मांगे हैं और इसमें जो बातें सामने निकल आ रही जो गलत में तहसीलदार युवराज साहू जी के साथ मारपीट की घटना हुई थी और वो भी हमारे साथ है और हम उनसे आपसे बात कराते हैं और उनसे डायरेक्ट आप बात करती थी और कि लोगों की मांग है सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, तब हम लोग न्यायालय में काम करेंगे। और जो है इन लोगों का कई आरोप है, इसकी मांगी है लोगों की कि हम लोगों को जो जैसे कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ और आने जाने का साधन, कहीं आना जाना होता है सरकारी काम में तो सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। इसी सब बातों को लोगों के साथ मांग लोगों की है और जो मेन पहलू इसके सामने निकल कर आ रही है युवराज साहू जी के साथ मारपीट की घटना हुई थी, न्यायालय में घुसकर इनके साथ मारपीट की घटना की गई थी, तो इन सब चीजों के नाराज है तहसीलदार बनी थी। और हम आपसे बात कराते हैं, हमारे साथ जी बिल्कुल मनोज, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका क्या कहना है मांगों को लेकर, किस तरह से जो है हड़ताल को लेकर जो सभी इकट्ठा हुए हैं इसको लेकर उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करिए। जी सर, आप लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या आपको ये लगता है कि आप न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल न्याय मिलेगी, शासन प्रशासन दोनों को बहुत भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगी। सर आप लोग के साथ साथ मारपीट के साथ साथ और यहाँ पर आप लोगों की मांग है, हम लोग का वेतन
संगति है। सभी न्यायालय में जो है सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए और तहसीलदार से किसी की पदोन्नति है जिससे छुट्टी का रिश्ते होना चाहिए और नाम अधिकारों को राजपत्र का दर्जा भी पूर्व सरकार के द्वारा पूर्व घोषित किया जा चुका है। जी तो आप सबसे हमारी बातें हुई, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमको न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है और जो लोग दोषी हैं हमारे साथ मारपीट की घटना किए थे उनको सरकार अरेस्ट जरूर करेगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ मनोज उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके सुरक्षा और संसाधन की मांग कर रहे हैं, क्या इसको लेकर उन्होंने पहले मांग की थी और क्या आश्वासन दिया गया था? बिल्कुल, हमारे साथ जो है ये यहाँ तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें आप लोगों की क्या मांगे हैं? सबसे पहली मांग है हमारी कि हमको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जिस प्रकार से सिविल न्यायालय को निष्पक्ष न्याय के लिए सुरक्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार तहसीलदार भी रोज दिन में कम से कम 2500 आदेश पारित करते हैं और यदि हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम निष्पक्ष न्याय कैसे करेंगे? लगातार हमारे ऊपर हमले होने का और हमारे साथ अवगता होने का भय बना रहेगा। सबसे पहले राज्य के समस्त तहसीलदारों को, तहसील अधिकारियों सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हमारी दूसरी जो मांग है वो है प्रमोशन में हमारा 50% आरक्षण। सीधी भर्ती से माननीय रमन सिंह सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जी थे तब हमारी 50-50 थी, मतलब हम 50% जो हमारा प्रमोशन था डिप्टी कलेक्टर के उसमें हमको 50% सीट आरक्षित थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसने इसको 60-40 कर दिया। 60% सीधी भर्ती से लेने लगे और 40% पदोन्नति से। तो उनकी दमनकारी नीति थी और उसको ये सरकार जो है ठीक करे। ये सरकार को प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश की जनता ने, समस्त कर्मचारियों ने बहुत ही आशा के साथ अपना वोट दिया है। ये सरकार अगर संवेदनशील है तो हमारी 50% जो आरक्षण है, 50% जो सीट है पदोन्नति के लिए, उसको यथावत करे। पूर्ववर्ती सरकार जैसे रमन सिंह सरकार थी उसी प्रकार हमारी 50% जो है पदोन्नति में हमको मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है संसाधन की। हम संसाधन विहीन हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 24 सालों में संसाधन घटा है। हम 40% स्टाफ में काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वाहन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाबू नहीं है, क्लर्क नहीं है, प्यून नहीं है, माल चपरासी नहीं है, माल जमादार नहीं है। तो तहसीलदार अपने से क्या कर सकता है? अगर आप हमको संसाधन देंगे तो हम काम कर सकते हैं और यदि आप हमको सुपरमैन समझेंगे तो तहसीलदार सुपरमैन नहीं है साहब, हमको संसाधन दोगे तो काम होगा। हम हमारी 3-4 बिल्कुल सटीक मांगे हैं, इसको सरकार को संज्ञान में ले। जी बिल्कुल मनोज, उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्या जब से हड़ताल जारी है तब से कोई जो अधिकारी है वहां पहुंचे हैं हाल जानने के लिए, हालात जानने के लिए या फिर किसी तरह के आश्वासन के लिए? सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब से आप लोग हड़ताल में बैठे कोई जो प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा अधिकारी यहाँ पर अभी तक आया कि नहीं आया? हम हड़ताल में आज से ही बैठे हैं। हमको अभी सुबह 11 बजे से ही हम यहाँ पे मंचासीन हुए हैं। कल हमारी सचिव सर से बात हुई थी, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब बहुत ही संवेदनशील लगे। उन्होंने हमारी मांगों को बहुत अच्छे से सुना। कल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक संदेश दिया और भले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन धरातल पे अगर हमको काम होते दिखेगा तब हम हड़ताल को समाप्त करेंगे। देखिए, कागज में आदेश निकालना, पूर्व में भी आदेश निकला हुआ है कि हम हमारे नायब तहसीलदारों को राजपत्रित किया जाए और 50% सीट पदोन्नति के तहसीलदारों के लिए रिजर्व रखा जाए, लेकिन धरातल में वो हो नहीं पा रहा है। तो जब तक धरातल में कोई चीज होगी नहीं तब तक जो है हड़ताल से पीछे हटना या मांगों को समाप्त करना संभव नहीं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर सीधे जो प्रदेश अध्यक्ष है नीलमणि दुबे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी 11 बजे से हम लोगों की हड़ताल शुरू हुई। हमारी लोग की बात जो है सचिव सर से हुई थी कल। आज अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर या इन लोगों का ज्ञापन लेने नहीं अभी तक आया है। जी मनोज, अगर हम बात करें हड़ताल स्थल की, वहाँ अभी तक कितने लोग मौजूद हैं और कैसे आना जाना जो सबका जारी है, इसको लेकर जानकारी? करीब ये
छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश पूरे जिले के लोग यहाँ पर सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार लोग आए हुए, लगभग 500 की तादाद में इन लोगों की संख्या लगभग लग रही है। और आपको ये बता दें कि इनकी प्रमुख मांग है कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो हम लोगों को संसाधन है और राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। और जब तक हम लोगों की मांग नहीं, साफ सुथरी मांगे हैं इन लोगों की, अगर साफ सुथरी मांगे हम लोगों की पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण मिलनी चाहिए, लेकिन क्या अब इस पर सरकार कोई कदम उठाएगी? जी, अब देखने वाली बात होगी। इन लोगों का कहना है कि कल हमारी जो है चीफ सेक्रेटरी सर से बात हुई थी और अच्छे से वार्ता हुई है उनसे। अब लेकिन जो कागज पे है वो जमीनी है, धरातल पर दिखना चाहिए, तभी हम लोग काम पर वापस आएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है। जी, और जिस तरीके से हम अभी देखें वहां कितने लोग मौजूद हैं, उनका जो है लगातार साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है रहेंगे। और इसी के साथ खबर ये भी है कि 500 से ज्यादा जो तहसीलदार हैं वो इस दौरान हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जो पूरे प्रदेश से तहसीलदार नायब तहसीलदार सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक दो दिन की हड़ताल की बात अभी कर रहे हैं। और अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई, इनकी मांगे साफ सुथरी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे का कहना है। जी मनोज, तहसीलदारों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि पिछली सरकार में भी जो है हम मांग उठाते रहे और कोई काम नहीं किया गया, लेकिन इस सरकार से जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो भी नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीदें लगी हुई है कि शायद प्रशासन और अधिकारी जो है आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सरकार उनके हक में कुछ फैसले ले सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे जी से बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों ने और यहाँ के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के और यहाँ के कर्मचारियों ने बड़ी आशा के साथ बीजेपी सरकार को वोट दिया है, तो हम लोग कुछ उम्मीद करते हैं और जो हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करें, अन्यथा हम लोग। जी बिल्कुल मनोज, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो आंदोलन के दौरान ड्यूटी करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया और अब जो है पटवारी के बाद ये तहसीलदार भी हड़ताल पर हैं और मांगे पूरी ना होने पर साफ सुथरी मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में शासकीय सामानों की खरीद गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने CSIDC के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई के आखिरी तक निरस्त करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी। शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा कर कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी। महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन राजधानी रायपुर पहुंचे। दोनों नेता बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद नितिन नवीन का यह पहला दौरा है। नितिन नवीन ने प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर सभी का आभार भी जताया। बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी ने मिलजुल कर काम किया और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला। और एक
बार फिर से रुक कर लेते हैं मनोज शुक्ला की ओर। मनोज, जो है प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बनाए जाने के बाद पहली बार जो है रायपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और बैठकों को लेकर भी खबर सामने आ रही कि बैठक भी हो सकती है। क्या खबर मिल रही है, क्या अपडेट है? जी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ से सांसद हो गए, दक्षिण विधानसभा से वो विधायक थे, तो विधायक पद से इस्तीफा दे दिए हैं कि यहाँ पर उपचुनाव होना है रायपुर दक्षिण से। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो है अपनी समीक्षा बैठकें कर रही है, मंथन कर रही है कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, किससे कैसे इस सीट को हासिल किया जाए। और बीजेपी के लिए दक्षिण की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसलिए कि ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ से वर्तमान जो है विधायक थे, तो ऐसे में उनके बीजेपी के लिए ये सीट एक दांव बनी हुई है, उनके इज्जत का सवाल है, यहाँ से सीट निकालना जरूरी हो गया है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन जो है रायपुर पहुंचे और इसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे, जहां अब जो है आगामी निकाय चुनाव और को लेकर जो है बातचीत और बैठक किए जाएंगे। और इसी के तहत लगातार बात करें तो बीजेपी जो है अपनी कमर कसी हुई है और चुनाव की तैयारियों पर जोर शोर से लगी हुई है। तो जिस तरीके से हम बात करें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है और ऐसे में अब भी आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार सजग है और अपनी तरफ से पूरी कोशिशें जारी है। और ये जो है लगातार हम आपको अपडेट पहुंचाते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी जो है नितिन नवीन बनाए गए हैं। और वहीं बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कबीरधाम जिले में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निःशुल्क पौधा वितरण के लिए स्ट्राइक फोर्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है। और सीधे चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। प्रांगणेषु स्थानेषु नूतन स्थान निर्माण संसदासु कृपा प्रसाद प्राप्ति कामना निमित्तेन मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मासे चिंगलनामाब्द संवत्सराणां मध्ये भुवनभास्करे दक्षिणायने आषाढ़ मासे शुक्लपक्ष पंचमी बुधवासरे कहा नक्षत्रे सिंहराशि स्थिते तंद्रे देव होता पुष्कर सिंह धामी मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पूज्य सभी हमारे विद्वान ब्राह्मणगण, पूज्य पुरोहितगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे भक्तजनों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं,
शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक हमारे केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली का भाई सुरेंद्र रौतेला जी का, भाई महेश जीना जी का, क्योंकि इन दोनों का विशेष आग्रह था कि पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं और आपको भी यहां आना है, तो मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले मैं थोड़ा सा 2 दिन पहले जो जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को वीर गति को प्राप्त हुए। मैं उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। और कल ही रात्रि को जहां बाबा केदार का प्रांगण है, उसी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया। उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान ले। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था। तो दिल्ली से आप अभी सीएम धामी को सुन रहे थे और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।